हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन की बहुत बड़ी हिमाकत का अब मिलेगा बड़ा जवाब। जी हां दोस्तों, एलएसी पर भारतीय जवानों की संख्या में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर आपको दोस्तों, और साथ ही साथ बताएंगे जहाँ पर इसी झड़प के बीच दोस्तों फ्रांस से खरीदा गया अंतिम राफेल भी भारत पहुंच चुका है। भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर, और जयशंकर जी का चीन पाकिस्तान पर बड़ा वाला निशाना। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबरें, तो एक एक खबर आपको बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना में वो ताकत, वो शौर्य, बल, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों। और मोदी है तो मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ चीन की हर हिमाकत का मिलेगा करारा जवाब। एलएसी पर जवानों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी, ड्रैगन पर करीबी से नजर। जी हां, भारत और चीन के बीच हुए 9 दिसंबर को तवांग हिंसक झड़प के बाद भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है दोस्तों। चीन बॉर्डर पर किसी भी तरह की हिमाकत न कर सके, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बुमला पास पर अतिरिक्त भारतीय जवानों की तैनाती की गई है। जी हां दोस्तों, दरअसल ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि सीमा के दूसरी ओर चीनी सेना कई निर्माण कर रहे हैं। तवांग में जिस जगह भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव हुआ था, वहां से बुमला की दूरी तकरीबन 35 किलोमीटर की है दोस्तों। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सेना के बड़े संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई है। उनके पास निगरानी उपकरण और कई तरह के रडार भी उपलब्ध हैं, जिसकी मदद से वे बॉर्डर के दूसरी ओर होने वाली हर गतिविधियों से अवगत रह रहे हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में शुक्रवार को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में दोनों पक्षों के जवानों को मामूली चोटें आई थी। आमने सामने के क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया था। झड़प में घायल हुए चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों की संख्या से अधिक है। तवांग सेक्टर में यांग तसे में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमने सामने होने पर पीएलए के सैनिक भारतीय सेना की 3 इकाइयों के साथ भिड़ गए थे दोस्तों, जो विभिन्न पैदल सेना रेजिमेंटों से संबंधित थे। इन जवानों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के चीन के प्रयास को विफल कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, और अब ऐसे में अपनी भारतीय सेनाओं की संख्या बढ़ा दी गई है दोस्तों बॉर्डर के पास में, और चाइना के हर क्रियाकलाप पर दोस्तों पैनी नजर गड़ाए हुए। और ऐसे में अब चाइना को हर जवाब देने के लिए हमारी भारतीय सेना तैयार है। झड़प के बाद से दोस्तों वहां पर स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर चाइना की तरफ से कुछ भी गलत होता है तो हमारी भारतीय सेना उसको जवाब देने के लिए भारी बल के रूप में खड़ी है। ऐसे में दोस्तों अपने भारतीय सेनाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए दोस्तों उनको जय हिंद, जय भारतीय सेना जरूर कह दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ दोस्तों बात करें और बड़ी खबर की, जहां फ्रांस से खरीदा गया अंतिम राफेल भी झड़प के बीच पहुंचा। भारत वायुसेना ने दी बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर। फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल विमानों में से अंतिम विमान भी भारत की जमीन पर उतर गया है। इसके साथ ही खेप पूरी हो गई है। वायुसेना ने गुरुवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि फीट ड्रॉय बैग पूरा 36 राफेल विमानों में से आखिरी विमान यूएई वायुसेना के टैंकर के जरिए एक तेज गति मार्ग से भारत में उतरा। देश की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर माने जा रहे राफेल विमानों की सबसे पहली खेप में 5 विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर जुलाई 2020 में उतरे थे। गुरुवार से भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान अपनी युद्ध क्षमता और रणनीति का परीक्षण करने के लिए 2 दिवसीय प्रमुख अभ्यास करेगी। आपको बता दें कि बताया यह जा रहा है कि राफेल इस अभ्यास में चीनूक और सुखोई के साथ आसमान में गरजेगा दोस्तों। और ये हवाई अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हमारे चीन के साथ रिश्ते काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। जी हाँ, सूत्रों का कहना है कि भारतीय वायुसेना द्वारा किए जा रहे इस सेना अभ्यास के मद्देनजर चीनियों ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी और अपने शिगात से हवाई अड्डे पर हवाई पूर्व चेतावनी विमान, बोले तो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए। और ऐसे में भारत को अंतिम राफेल की खेप का मिलना दोस्तों भी एक स्वाभाविक है, जो ऐसे समय में मिल रहा है जिस समय भारत को इसकी अत्यंत आवश्यकता थी दोस्तों। अब ऐसे में अपने भारतीय सेनाओं को कांग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा, और इसके यूज के लिए इसको ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहाँ पर जयशंकर जी का चीन पाकिस्तान पर बहुत बड़ा निशाना, कहा अंतरराष्ट्रीय मंचों का किया जा रहा है दुरुपयोग। जी हाँ दोस्तों, आतंकवादियों के हमदर्द चीन और पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बुधवार को परोक्ष रूप से हमला बोला है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक खुली बहस में भाग लेते हुए जयशंकर जी ने कहा है कि आतंक के साजिशकर्ताओं को सही ठहराने व बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद जयशंकर जी ने पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार किया दोस्तों। जयशंकर जी ने कहा है कि
जिस देश ने अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की और पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, उसके पास उपदेश देने का हक नहीं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण, सुधारित बहुपक्षवाद के लिए नई दिशा विषय पर इस खुली बहस की अध्यक्षता करते हुए जयशंकर जी ने यह भी कहा कि संघर्ष की स्थितियों के प्रभाव से स्पष्ट हो गया है कि बहुपक्षीय मंचों पर अब पहले की तरह कामकाज जारी नहीं रह सकता है। आतंकवाद की चुनौतियों का जहां पूरी दुनिया साथ मिलकर मजबूती से मुकाबला कर रही है, तो वहीं आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वालों और उनकी साजिश रचने वालों को बचाने और उन्हें उचित ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग हो रहा है। उनका इशारा चीन की तरफ था दोस्तों, जिसने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान स्थित जैश-ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी ठहराने की भारत और अमेरिका के प्रस्तावों को बार बार रोका है। जी हाँ, साथ ही साथ इसी से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं, जहाँ भारत को लेकर दुनिया में बढ़ रहा है भरोसा। यूएई समेत इन देशों ने यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनने का किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के पावरफुल देशों के भारत के समर्थन में बयान देने की पहल ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने 1 दिसंबर से फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता संभाल ली है। भारत इस पूरे महीने परिषद का अध्यक्ष रहेगा और इसी महीने के खत्म होते ही अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का परिषद में 2 वर्षीय कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। रशिया यूक्रेन युद्ध और चीन की बढ़ रही आक्रामकता से परेशान दुनिया के देशों की भारत से उम्मीद बढ़ती जा रही है, जिसके चलते उसके प्रति वैश्विक समर्थन में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में न्यूयॉर्क में परिषद की अध्यक्षता कर रहे भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने इस समर्थन के लिए सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया है। जयशंकर जी ने कहा कि सुरक्षा परिषद को समृद्ध करने में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और छोटे द्वीपीय देशों का भी अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सुरक्षा परिषद जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे ये ज्यादा पारदर्शी, जिम्मेदार और मजबूत ना बन सके। ऐसे में दोस्तों आप भी दोस्तों उन देशों को धन्यवाद जरूर कह दीजिएगा जिन्होंने भारत का समर्थन किया है यूएनएससी की सदस्यता के लिए। दोस्तों बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां तवांग में चीन से झड़प के बीच भारत पर जर्मनी की टिप्पणी चर्चा में आ गई है। दोस्तों बताते जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प चिंता का विषय बन चुका है और वहां अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जर्मन राजदूत ने यह भी कहा है कि भारत और जर्मनी दोनों देश रशिया और चीन के मुद्दों को लेकर एक दूसरे से संपर्क में है। यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते बोलते एफएटीए को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जर्मन राजदूत ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये समझौता हो। एफएटीए के कारण भारत से हमारे व्यापारिक रिश्ते में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा। फिलिप एकरमैन ने कहा कि जर्मनी चीन पर बहुत अधिक निर्भर है, हमें बाकी देशों के साथ भी व्यापार बढ़ाना होगा। जर्मनी राजदूत ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत हमारी प्राथमिकता में उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जर्मनी राजदूत फिलिप एकरमैन ने साफ करते हुए कहा कि विकास, आबादी और अन्य पहलुओं के लिहाज से देखें तो भारत के अलावा कोई अन्य देश नहीं है जो चीन का मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा कि कारोबार की बात आती है तो लोग अभी भी मलेशिया या वियतनाम की ओर देखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वे ऐसा क्यों करते हैं। शायद इसकी एक वजह भारत में संरक्षणवादी माहौल का होना और नियामक रूप से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां चीन से बढ़ते तनाव के बीच नौसेना प्रमुख पहुंचे श्रीलंका। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे से की मुलाकात। जी हाँ, चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार सरकारी यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। कोलंबो में उन्होंने राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे से मुलाकात की है। नौसेना प्रमुख ने राष्ट्रपति विक्रम सिंघे को भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के बीच जारी द्विपक्षीय समुद्री संबंधों की प्रगति से भी अवगत कराया है। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि अगस्त महीने में जब चीनी पोत ने श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह पर डेरा डाला था, तभी भारत ने श्रीलंका के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि जहाज पर लगे ट्रैकिंग सिस्टम पर इस तटीय क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा ढांचे की जानकारी जुटा सकते हैं। इसका इस्तेमाल चीन की सैन्य पनडुब्बियों व पोतों के लिए भी किया जा सकता है। चीन के इस पोत के कारण भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गया था। भारत की आपत्तियों के बाद 22 अगस्त को चीनी पोत श्रीलंका के जल क्षेत्र से रवाना हो गया था। जी हाँ दोस्तों, वैसे में चीन से बढ़ते इस तनाव के बीच नौसेना प्रमुख का श्रीलंका पहुंचना दोस्तों आखिर क्या बदलाव लेकर आता है, ये तो देखने वाला होगा। बहरहाल दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।